बताता हूं। सीना जोरी कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? किशोर तिवारी जी। और आप लोगों के सुर भी बदले में हैं। वो कह रहे हैं कि आप लोगों को भी डरा रहे हैं, ऐसा है क्या? ये आपके पुराने सहयोगी आपको कुछ सलाह दे रहे हैं? नहीं, हमको तो नहीं, एक बात मैं बताता हूं, ईडी का कैसा दुरुपयोग होता है ये संजय राउत की अरेस्ट ने बता दिया है। अच्छा। उनकी जो ऑर्डर है उसमें ही ये सब कुछ बताया हुआ है कि पद का दुरुपयोग तो हो रहा है और विपक्ष को कमजोर करने के लिए ईडी का उपयोग किया जा रहा है। हमारे यहाँ का अजीत पवार का उदाहरण तो ऐसा है कि 70,000 करोड़ का उन्होंने भ्रष्टाचार किया, ऐसा प्राइम मिनिस्टर खुद कहते हैं। दूसरे दिन उनको सम्मानित कर फाइनेंस मिनिस्टर और डिप्टी सीएम बना दिया जाता है। मैं गुरु प्रसाद जी से पूछना चाहता हूं कि ये लोग जिनकी प्रॉपर्टी अटैच की गई है उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, मुझे ये बताना है। दूसरी एक बात, हिमानी जी आपने कहा हमारे सुर थोड़े से ठंडे ठंडे लग रहे हैं। वो कल उद्धव जी तारीफ कर रहे थे पीएम मोदी की, इसलिए कहा मोदी जी से। एक मिनट हिमानी जी, वो मेरी वर्चन जाने दो। मेरा उद्धव जी से बात हुई है और मोदी जी के हम कोई व्यक्तिगत विरोधी नहीं है। उनके जो अच्छे काम है उसकी सराहना हम हरदम करेंगे, लेकिन जिस तरीके से बाला साहेब ठाकरे के बच्चे को ईडी सीबीआई का यूज कर और पैसे का यूज कर पदच्युत किया गया, जब तक हम महाराष्ट्र में भाजपा मुक्त करते नहीं तब तक हम वापस लौटेंगे नहीं। ये मैं उद्धव जी की बात क्लियर कर दे रहा हूँ। कोई फाइल दे दे क्या आपने यहाँ पर? कितनी फाइल दीजिएगा? आप तो INDIA बेचारा बहुत मुश्किल, अब तो मैं यूं कहूंगी कि अंतिम सांस है, मतलब अंतिम उस पर पहुंच गया है। एक एक कर सब छिटक रहे हैं, लेकिन यहाँ जो सुर बदल रहे हैं, यहाँ की भी कोई फाइल पहुंचा दी है क्या किशोर तिवारी जी के पास? आप पर आरोप ऐसे लगते हैं। नहीं, देखिए, किशोर तिवारी जी बहुत ही स्वाभिमानी व्यक्ति हैं। किशोर तिवारी जी का हम लोग बहुत सम्मान करते हैं। किशोर तिवारी जी बहुत ही स्वाभिमानी व्यक्ति हैं। किशोर तिवारी जी का हम लोग बहुत सम्मान करते हैं। किशोर तिवारी जी बहुत स्वाभिमानी व्यक्ति हैं। मैं तो प्रार्थना करता हूं कि इनका स्वाभिमान जल्दी जागे। नीतीश जी का स्वाभिमान जाग गया, वो इधर आ गए। मैं आश्वस्त हूं कि किशोर तिवारी जी का, उद्धव जी का भी स्वाभिमान जागेगा कि उस पिंजड़े में, जिस पिंजड़े में इन्होंने तोता बना करके सीबीआई को रखा था, इंडिया अलायंस भी वही पिंजड़ा है। इंडिया अलायंस भी वही पिंजड़ा है जहां पे तोता बने हुए हैं ये लोग, और ये वही करते हैं जो राहुल गांधी चाहते हैं। तो अभी किशोर तिवारी जी उचित समय है, आप अपने स्वाभिमान का परिचय दीजिए, अपने स्वाभिमान का परिचय दीजिए और इस इंडिया अलायंस के रूप में जो नया पिंजड़ा है उससे निकल जाइए और आजाद हो जाइए। आप में शक्ति है, आप में ताकत है, आप में पराक्रम है। इंडिया अलायंस के पिंजड़े से बाहर निकलिए और उड़िए। संभावनाएं हैं। आप डरा रहे हो, प्रलोभन दे रहे हो। ईमानी जी मैं जवाब दे रहा हूँ। रिएक्शन सर प्रदीप जी का मैं जवाब दे रहा हूँ, जगा रहा हूँ उनको, मैं जगा रहा हूँ। जरा गुरु प्रसाद जी मैं जवाब दे रहा हूँ। संभावनाएं हैं तिवारी जी, आपको और आपकी पार्टी में। वो जागे ना भैया। अरे मैं जवाब दे देता हूँ ना। अरे मुझे जवाब देने दो ना। ओ बेटा मेरे को जवाब देने दो। हाँ देखिए, मैं बोलता हूँ गुरु प्रसाद जी, हम विपक्ष में संघर्ष करेंगे, सत्ता के लिए वहां नहीं जाएंगे। मैं अभी बता रहा हूं, महाराष्ट्र में रहते हुए हम सक्रिय राजनीति में हमारा क्या अस्तित्व ये बता देंगे, लेकिन जिस कुबड़ियों को लेके बीजेपी यहाँ बढ़ी उनको ही इस प्रकार से ट्रीटमेंट दी जा रही, इससे जनता व्यतीत है। सर कहीं अस्तित्व के लिए ही तुम सुर नहीं बदल रहे। एक सेकंड सर, एक क्विक रिएक्शन प्रदीप जी का एक ओपनिंग कमेंट और अनुप्रिया जी का जवाब दीजिए। एक कर सर प्लीज एक ओपनिंग कमेंट। हाँ प्रदीप जी फिर अनुप्रिया। मेरा एक सवाल है जी। आ रही हूँ सर, आ रही हूँ प्रदीप जी। तिवारी जी देखिए, अभी थोड़ी देर पहले चर्चा हो रही थी कि ईडी बुलाई और ईडी से हमारी आज की चर्चा हमारी ईडी। हाँ बिल्कुल सर, आपका सवाल भी लेंगे जी। हमारी चर्चा शुरू हुई थी कि ईडी पे कार्रवाई हो रही है, कार्रवाई का क्या असर हो रहा है। आदरणीय आम आदमी पार्टी के कर्ता धर्ता अरविंद केजरीवाल जी को मेरे जानने में 5 बार तो समन जा चुके हैं। अब तक ये सत्य है, ये सार्वभौमिक सत्य है। अभी एक नाम आया मोहित कंबोज का, जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और उन पे भी ईडी की कार्रवाई हुई थी। थोड़ी सी जानकारी मैं ऐड करना चाहूंगा कि जितनी बार बुलाया गया वो पहुंचे और वो साफ सुथरे बाहर निकल के आए। उन पे भी ईडी की कार्रवाई हुई, वो नहीं डरे। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी इतने बड़े डरपोक हो गए हैं कि 5 बहाने खोज चुके हैं। छठी और 7वीं बार का मुझे भी पता है कि सर फॉर्मेलिटी के लिए उनको जाना होता है।
है, सिर्फ एक दिखावे के लिए जाना होता कोई है। दिखावे के लिए नहीं, सारे प्रूफ आए उसमें। मैंने रिसर्च की तब मैं बोल रहा हूँ। चलो एक दिखा दो। एक मिनट, अरे सुनिए ना, सुनिए एक मिनट। बैंकिंग मैं बता देता हूँ, मोहित कंबोज ने बैंकिंग के लोन के लिए गारंटी दी थी। मोहित कंबोज ने बैंकिंग के लोन के लिए गारंटी दी थी, उसने गारंटी को सिद्ध किया। लेकिन आप दूसरों से प्रमाण मांगते हैं और अपने प्रमाण नहीं देंगे, दुनिया भर से प्रमाण चाहिए, लेकिन अपने प्रमाण देने की बात कहकर आप डक मार जाते हैं। हिमानी जी, मैं सम्मान कर रहा हूं आपकी इस स्टूडियो से बोल रहा हूं, और पहली बार मैंने बोला इस डिबेट पे ईडी के ऊपर कि अरविंद केजरीवाल को नहीं, किसी भी नेता के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए यदि भारत का निवासी है और उसको यदि ईडी का सम्मान आ रहा है तो उसे जाना चाहिए, उसके जवाब देना चाहिए। तो फिर क्यों आतिशी सिंह इस तरह के सवालों के? लेकिन उसके साथ एक लाइन और जुड़ जा रहा है, यदि वो राजनीति से प्रेरित है तो मैं कह रहा हूं कि मैं नहीं जाऊंगा। आप जब 2013 में उस समय की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी पे आरोप लगाते थे तो वो राजनीति से प्रेरित नहीं था। नहीं, वो राजनीति से नहीं प्रेरित होता था। कोई तरीका नहीं, जो बोलेगा उसका बीच आप टपक जाएंगे। एक सेकंड कंप्लीट करने दीजिए। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब आपने शुरुआत आपने की है, शुरुआत तो आपने की थी। कोई बीमारी है आपको? कोई बीमारी नहीं है, आम आदमी पार्टी वाली भी टीका टिप्पणी करता ही नहीं, कोई तरीका नहीं हुआ ना। मैं समझा रहा हूं बार-बार। मैं कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के बाद जो खेल शुरू किया, हेमंत बिस्वा शर्मा हो, शुभेंदु अधिकारी हो, उसके बाद नारायण राणे हो, मुकुल रॉय हो, छगन भुजबल हो या अजित पवार हो, मैं कह रहा हूं आपने शुरू किया है कि उसे मिला लो, ईडी को बंद कर दो, विपक्ष के ऊपर अटैक करते रहो, तब तक करो, या तो टूट के मिल ना जाए या वो खत्म ना हो जाए। तो क्या ये राजनीति होगी? ये विपक्ष का सम्मान है, ये लोकतंत्र बचाने आए हैं। एक ओपनिंग कमेंट आ रही हूं अजय जी, एक ओपनिंग कमेंट अनुप्रिया जी का भी हो जाए। अनुप्रिया जी, क्या आप देख रही हैं या पाला बदलते ही आपके सुर भी बदल गए हैं? आप लोगों ने तो कोई वैलिड रीजन भी नहीं दिया था पाला बदलने का, भ्रष्टाचार के खिलाफ ही वो पाला बदला गया था या क्या वजह थी? नमस्कार हिमानी जी, और सभी को मेरा नमस्कार। देखिए, मुझे लगता है कि पाला नहीं बदला गया था हिमानी जी, हम जहां थे हम वहां चले आए थे। जहां नेचुरल अलायंस जो बिहार की जनता ने दिया था, जिस प्रेम को और जिस सम्मान को दिया था, उसके साथ में हम चले आए थे। लेकिन हमने एक बात शुरू से कहा है, अभी मुझसे पहले जो वक्ता बोल रहे थे कि जोड़ तोड़ की राजनीति होती है, डराया जाता है। एनडीए का साथ हमने 2 बार छोड़ा, लेकिन हमारे दरवाजे पे ईडी सीबीआई नहीं आई, क्योंकि हमने बिहार की जनता के लिए काम किया है, अपने नेताओं के लिए काम नहीं किया है। हमने अपने परिवार के लोगों को बढ़ाने के लिए काम नहीं किया है। हमने देखा होगा कि इस बिहार की, क्योंकि अगर हमने काम किया है तो यही एक अच्छी बात है कि जब भी हम अलायंसेस बदलते हैं तो सभी अलायंसेस के नेताओं का जो होता है, प्राथमिकता यह होती है कि बिहार का नेता अगर कोई होगा तो नीतीश कुमार जी होंगे। लेकिन अगर मैं फिर भ्रष्टाचार की बात जो कर रहे थे, लोग यहाँ बैठ करके कहते हैं कि ईडी सीबीआई की बात कर रहे हो, आप मुझे बताओ ना कि जितने भी केसेस हैं जिन पे ये कब के हैं, क्या एनडीए की शासनकाल आने के बाद में ये केसेस हुए हैं कि सारे यूपीआई के समय में है? आप जिनके साथ में जा रहे हैं ना, जिनको हम तो कहेंगे कि कुछ दिन पहले हम भी वही थे इंडिया अलायंस में, जिसको इंडिया अलायंस को हमने बनाना क्या काम किया, और जो एक बड़ा दल है कांग्रेस से, जिसने इसकी एक लाइन है, हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी नहीं जाऊंगा। अमित शाह जी, सुन लीजिए, दरवाजे बंद हैं, दरवाजे बंद हैं जी, आपके पुराने दरवाजे बंद हैं। हम ही चलेंगे, एनडीए में दरवाजे हमारे ही बेटे चलेंगे, भी खुल सत्ता हासिल करेंगे। सुन लीजिए सर, सुन लीजिए, मैं बहुत देर से बोल रहे थे। ठीक है, मैं समझ रही हूँ आपका दर्द। आपके पुराने सहयोगी हैं अनुप्रिया जी। मैं सुन रही थी, हाँ, मैं तो शुरू हुई, देखिए हिमानी जी, मैं तो शुरू हुई, इतना जल्दी टेंशन आ गया इन लोग, टेंशन मत लीजिए। पुराने सहयोगी है ना आपके, तब आप क्या करती थी कि ये बदले की कार्रवाई के तहत हो रही है, जो भी हो रही है कार्रवाई, तो वही कह रहे हैं कि बड़ी जल्दी सुर बदल बिहार में जो डर गया। बिहार में एक मिनट, बिहार में जनता दल यूनाइटेड की सरकार 2005 से है, और अब तक हमारे किसी भी नेता, मैं कहती हूँ कि हमारे तो मुख्य नेता जो है, किसी भी तरह का करप्शन का कोई आरोप नहीं है। अरे हमें आपकी कूटनीति के कारण छोड़ा कि आप जो चल रहे थे कि राजकुमार को राजगद्दी दे दो और राजगद्दी पे राजकुमार ही बैठेगा और कोई योग नहीं है, और किसी भी आपको पता है कि आप डर से गए प्रलोभन से गए? सुनिए, मेरी बहन बता दो, आप डर से गए प्रलोभन से गए? राज उन्हीं के नहीं खुल रहे, अब आप ऐसा कहेंगे तो आपके भी खुल रहे हैं अनुप्रिया जी। अरे उत्तर प्रदेश में सीट शेयरिंग हो गया आपका, आपने पश्चिम बंगाल में सीट शेयरिंग कर लिया। अरे अब आप कहें इतनी सीट शेयरिंग की टेंशन में,
अब आप क्यों नहीं ये सीट शेयरिंग की क्या टेंशन बात है छोड़ बहन जी, क्या बात कह रहे हो आप? गिरगिट फेल हो गया, गिरगिट फेल हो गया। हम बहुत यही कह रहे बढ़िया। हैं कि आपकी गलती है, इस तरह ये से आपकी गलती है बहुत कि बढ़िया। आपने एक बार उनको अपने complete करने बहुत देते हैं। धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत गिरगिट धन्यवाद फेल कि आप मान रहे हैं कि है। मैं आपको भी किसने बिहारी किया हूँ, है। मैं कि भी आप लोगों बिहारी ने हूँ, एकदम लेकिन मुझे कोई खरीद नहीं सकता। बिहार जो है ना, बिहार ने बताया आपको, बिहार ने आपको बताया कि आपके पास मौका था, बिहार को लेकिन बदनाम जमीन किया है नहीं थी, नीतीश कुमार ने, हकीकत बिहारियों को नहीं थी। बदनाम किया है नीतीश कुमार किसने ने। बदनाम किया? बिहारी माफ नहीं करेंगे। गिरगिट भी बदनाम हो गया है नीतीश कुमार ने। एक बार उनको कंप्लीट तो करने गिरगिट दीजिए। को भी शर्मा एक बार उनको कंप्लीट तो करने दीजिए, एक बार कंप्लीट तो करने दीजिए। हाँ, सुन लीजिए। देखिए, मैं फिर कह रही हूँ ना कि देखिए, मैं एक बोल रही हूँ, दो लगातार साथ में बोल रहे हैं। परेशानी ये तो देखिए समझ ना, में आ रही है कि आपने मैंने गलत राजकुमार आरोप का अपने जिक्र आप को कर दिया। बचाने के लिए मैंने लगाइएगा। परिवार का जिक्र कर दिया। कल आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी कर रहे थे कि परिवारवाद से ऊपर उठ जाओ, पार्टी की स्थिति क्या हो गई है कि विपक्ष से अब आप अपने मैं कहती हूँ ऑडियंस वाले में चले जाएंगे तो थोड़ा संभल जाइए। जैसा मोदी जी कहाँ ठीक हो गए, लड़िएगा, कहाँ नीतीश जी मुक्ति से खाइएगा। छोड़िए, वो छोड़िए आप।